आपका स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। हम अक्सर मूवीज देखते हैं। मूवीज में कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। राजनीति भी कुछ ऐसा ही है, जहां कब एक बात कौन सी मोड़ ले ले इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री अमित शाह का संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर पर दिया बयान अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि अब इस मामले में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो आप सोच भी नहीं सकते। B.R. अम्बेडकर पर अमित शाह के दिए बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब LOP और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज FIR पर आ पहुंचा है। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल संसद में एक चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री शाह और बीजेपी का विरोध शुरू कर दिया। इस मामले में जहां एक तरफ विपक्ष ने इसे संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताया और अमित शाह से माफी की मांग की, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं। शाह ने कहा, हमने अंबेडकर के सम्मान में कई कदम उठाए, जैसे संविधान दिवस की शुरुआत, पंचतीर्थ का निर्माण और आदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग अंबेडकर के योगदान को पहले नजरअंदाज करते थे, वे अब उनके काम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में मुख्य रूप से LOP और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर के साथ शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर है। उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी और विपक्ष दोनों में प्रदर्शन की रेस है। अब संसद भवन परिसर में कांग्रेस और भाजपा के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। उनके सिर पर चोट लगी है। धक्का मुक्की कांड में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अभी भी ICU में भर्ती है। पीएम मोदी ने घायल सांसदों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। भाजपा का आरोप है कि सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिसके कारण सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए। घटना का एग्जैक्ट वीडियो जिसमें राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं नहीं मिला है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने धक्का नहीं दिया है, बल्कि गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसद ने उन्हें धक्का दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं संसद के भीतर जाना चाहता था। संसद में उनका जाना उनका अधिकार है। मुझे रोकने की कोशिश की गई। पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर। हालांकि कांग्रेस ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दोनों ही पार्टियों के बीच गहमा गहमी साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरे धक्का मुक्की कांड में बीजेपी की राज्यसभा सांसद फैगनॉन एस कोन्याक का बयान भी सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत की है, जिस पर कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने बीजेपी सांसद के आरोप को मनगढ़ंत बताया है।
दोनों पक्षों ने इस मामले पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के सभापति को शिकायत सौंपी है। एनडीए और कांग्रेस ने सांसद परिसर में हुई घटना के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। वहीं इस मामले में किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी को दूसरे सांसदों पर शारीरिक हमला करने का कोई अधिकार है। रिजिजू ने यह भी कहा कि सांसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है और यहाँ शारीरिक ताकत दिखाने का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विवाद पर अपनी बात रखते हुए कहा कि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां सांसदों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा शाह का बयान नफरत से भरा हुआ था और ये अंबेडकर के प्रति अपमानजनक था। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विपक्ष की एकजुटता ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। खैर, यह मामला अब और क्या मोड़ लेता है ये तो देखने वाली बात है और ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप देखते रहिए News 21। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।